हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। हम लोग जल्दी से आज स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है, असत्य कथन को छुपा जान देना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है? छत्तीसगढ़ में केवल साल वृक्ष के वन है। देर इज ओनली फॉरेस्ट ऑफ साल ट्रीज। ठीक है, सिर्फ साल। देखो ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ तो बबूल भी है, सगाउन भी है, खैर मतलब खैर बहुत सारी चीज है ना हमारे यहाँ, तो साल वन अकेला नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अगले स्टेटमेंट में आते हैं, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र दक्षिण भाग में स्थित है। दक्षिण भाग में स्थित है, सीधा सीधा ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब एकदम ईगो के साथ बोल रहे हैं कि बस दक्षिण में स्थित ऐसे करके, लेकिन ऐसा तो है नहीं। वन क्षेत्र नीचे भी बहुत ज्यादा है, ऊपर भी बहुत ज्यादा है, बीच में कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो सिर्फ अगर दक्षिण भारत में बोल रहे हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं, तो फिर ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज तेंदुपत्ता है। बिल्कुल सही बात है, मुख्य वनोपज में आ जाता है, मतलब मुख्य लघु वनोपज में आता है, तो हमारा सी ऑप्शन तो सही है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया? छत्तीसगढ़ का संपूर्ण वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है। हर क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान थोड़ी ना है भाई, हमारे यहाँ तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तीन है हमारे पास। इंदिरा और यहाँ पर कौन सा है? कांगेर वैली और हमारा गुरु घासीदास, ये तीन ठोक बस है। तो ये तीन ठोक बस है, तो यहाँ पर बाकी क्षेत्र में भी तो वन है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पूरा वन क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान बोल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है बोलता है। ठीक है, यहाँ पर भी सत्य कथन बताना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ठीक है, सत्य कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया? बांस छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपजों में से एक है। ठीक है, थोड़ा ठीक है, प्रमुख वनोपज में आता है, लेकिन देखो यहाँ प्रमुख वनोपज, यहाँ पर मुख्य वनोपज के बारे में बात कर रहे हैं ना, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो नहीं आता है, हमारा बांस नहीं आता है। तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ की लघु वनोपजों में से एक है, तो बिल्कुल सही बात है, तेंदुपत्ता तो है, लघु वनोपज में है। छत्तीसगढ़ की वनोपज खुले बाजार के लिए उपलब्ध नहीं है, ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं है। चौथा का देखते हैं, छत्तीसगढ़ को वन संपदा से 60% राजस्व प्राप्त होता है। मतलब जो टोटल रेवेन्यू हमारे पास, हमारे छत्तीसगढ़ का जो टोटल रेवेन्यू हमारे पास होता है ना, उसका 60% वन से आता है, ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, तो ये गलत है हमारा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ की लघु वनोपजों में से एक है। तेंदुपत्ता इज वन ऑफ द मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया? ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000। इसमें हुआ था छत्तीसगढ़ का गठन। बहुत सारी चीजों का गठन हुआ इसी डेट पे, प्रॉपरली 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। बहुत सारी चीजों का गठन, बहुत सारे विभागों का गठन हुआ। तो इसमें से एक विभाग कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। बट समस्या ये है, इस दिन लागू नहीं हुआ था, न इस वर्ष में लागू हुआ था। शुरुआत कब हुई थी? मई 2001 में। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। देखो माह के साथ में पूछ दिया, पहले तो क्या होता था? सिर्फ साल बस पूछा था, कौन से साल में। तो ऑप्शन देता था 2000, 2001, 2002, 2003, ऐसा अलग अलग 4 ऑप्शन दे दिया। बट अब क्या करता है? पूरा महीना भी पूछ देता है। देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीना पूछ दिया। तो आप लोग को महीना भी ध्यान रखना है कि मई 2001 में गठन किया गया था, अस्तित्व में आया है। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग आते हैं, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर एक ये मिस्टेक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है? छत्तीसगढ़ राज्य के वन मुख्यालय का नाम क्या है? तो इससे पहले कि हम लोग वन मुख्यालय का नाम जाने, हम लोग को पता होना चाहिए वन मुख्यालय कहाँ पर है। अब अगर हम लोग देखते हैं किसी भी चीज का मुख्यालय कहाँ होता है, जहां पर उसका ज्यादा काम होता है, देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वन है, बस्तर में, सरगुजा में भी बहुत वन है, कोरबा में देखा जाए तो यहाँ भी बहुत वन है, दुर्ग और रायपुर में देखा जाए तो यहाँ कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वन कम है। अब वन कम है तो उसके बाद में भी तो जहां पर वन ज्यादा होते हैं वहां पर होना चाहिए मुख्यालय, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग है।
रायपुर में है मुख्यालय, जो हेड क्वार्टर है ना वो रायपुर में है। और रायपुर में है तो हर किसी का नाम ना अलग अलग भवन का नाम ना अलग अलग है। जैसे विधानसभा भवन का नाम है मिनी माता भवन बोलते हैं। तो ऐसे ही जो वन मुख्यालय है ना उसका नाम भी अलग है। तो उस हमारे वन मुख्यालय का नाम क्या है? अरण्य भवन। ध्यान रखेंगे, ऐसा ना सीधा सीधा पूछा गया है, ये पूछा वाला क्वेश्चन है। जितना भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं ना, या तो व्यापम में कभी ना कभी पूछा है या फिर CGPSC में कहीं ना कहीं पूछा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वन वृत्त है, जो सबसे बड़ा वन वृत्त। अब वन वृत्त क्या होता है? ये हमारा छत्तीसगढ़। अब इस छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्र है अलग अलग। तो अगर हम लोग संभाग स्तर पे देखते हैं, ये हो गया संभाग हमारा, ये हमारा 5 संभाग बन गया। अब इन 5 संभागों में इसका ना कुछ क्षेत्र को डिवाइड कर दें कि ये वाला इस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे बस्तर संभाग में देखा जाए तो ये कांकेर वाला एरिया, कांकेर धमतरी का कुछ एरिया, ठीक है। और यहाँ मतलब ये कांकेर वाला मेनली देखा जाए तो कांकेर वाला एरिया है ना, इसको छोड़ के बाकी जितना भी बस्तर का बचा ना, बस्तर संभाग का भाग बचा, ये सबको मिला के बोलते हैं बस्तर वन वृत्त। टोटल हमारे यहाँ अगर हम लोग देखते हैं, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में अगर वन वृत्तों की संख्या देखते हैं तो टोटल 6 वन वृत्त हैं। 5 संभाग 6 वन वृत्त, बड़ी नाइंसाफी है लेकिन है। ठीक है, अगला वन वृत्त आ जाए, एक है बस्तर वन वृत्त। दूसरा वन वृत्त अगर देखते हैं, हमारा कांकेर छोड़ दिए थे ना, तो कांकेर वन वृत्त। ठीक है, एक हो गया हमारा कांकेर वन वृत्त, एक बस्तर वन वृत्त हो गया, एक कांकेर वन वृत्त। अब यहाँ पर जो पूरा हमारा रायपुर संभाग बचा ना, तो यहाँ पर है रायपुर वन वृत्त। दुर्ग है तो दुर्ग के लिए अलग दुर्ग वन वृत्त। दुर्ग के बाद आते हैं बिलासपुर, तो बिलासपुर वन वृत्त। उसके बाद आते हैं सरगुजा, तो सरगुजा वन वृत्त। ये हमारे पास अलग अलग हमारे पास वन वृत्त हो गए। अब हम लोग वन वृत्त के बाद देखते हैं, ये हमारे पास वन वृत्त हो गए। अब इसमें क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा वन वृत्त। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है उस चीज को समझिए। या तो पूछेगा सबसे बड़ा, या पूछेगा सबसे छोटा। अब सबसे बड़ा सबसे छोटा ये 2 क्वेश्चन हो गया। पहली बात, अगर सबसे बड़ा वन वृत्त देखा जाए तो कौन सा है? बिलासपुर। ऐसा लगेगा कि बस्तर होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बस्तर में कट गया ना, कांकेर कट गया, तो यहाँ पर क्षेत्र जो है ना कम हो गया। तो बस्तर जो है हमारे फर्स्ट नंबर पे तो नहीं आता। ठीक है, तो कौन से नंबर पे आते हैं? सेकेंड नंबर पे। तो अगर हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा वन वृत्त अगर देखा जाए तो कौन सा है? बिलासपुर वन वृत्त। उसके बाद सेकेंड नंबर पे देखते हैं तो कौन सा आ जाता है? बस्तर वन वृत्त। थर्ड नंबर पे देखते हैं तो कौन सा आता है? सरगुजा वन वृत्त। उसके बाद फिर ये 3 हो गए, हमारे पास टोटल 6 है। चौथे नंबर पे आता है कांकेर, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, ये हमारा चौथे नंबर पे बड़ा है। 5वें नंबर पे आता है रायपुर, और 6वें नंबर पे आता है दुर्ग, सबसे छोटा वन वृत्त। अब यहाँ पर हम लोग को पता चल जाएगा सबसे बड़ा वन वृत्त अगर देखा जाए तो बिलासपुर है, और सबसे छोटा वन वृत्त देखा जाए तो दुर्ग है। अगर सीक्वेंस पूछ देता है तो सीक्वेंस बता देंगे। अगर हम लोग को ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, बड़ा से छोटा इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए तो दुर्ग से जाके बिलासपुर। ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछते भी रहता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? बिलासपुर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में वन विभाग का प्रशासकीय प्रमुख है? जो सबसे बड़ा हेड है ना वो कौन है? प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ध्यान रखेंगे, नाम ध्यान रखेंगे, ये सबसे बड़ा मतलब सबसे हेड है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट किस वर्ष घोषित किया गया? अब हर्बल स्टेट क्या होता है? तो हर्बल स्टेट 2 टाइप के, मतलब 2 उसका क्लासिफिकेशन है। पहली बात तो वन अच्छे से बहुत सारे होने चाहिए, और वहां जो वन मतलब वनों में से औषधि मिलनी चाहिए, तो उसको बोल देते हैं हम लोग हर्बल स्टेट। ये मेजर 2 हमारे पास पैमाने हैं। तो इसको घोषित कब किया गया था? गठन हुआ, देखिए फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर समस्या क्या होती है, सारे के साथ हमारा छत्तीसगढ़ का गठन का हुआ सन 2000 में, लेकिन सारी चीजें 2000 में ही हो गई स्टार्ट, ऐसा नहीं है। सब अलग अलग वर्ष में स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करके प्रगति करते हैं कोई भी। जैसे हम लोग जब स्कूल गए तो पहले क्लास 1 पढ़े, फिर क्लास 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आगे बढ़ते गए। तो वैसे ही धीरे धीरे करके प्रगति होती है किसी भी राज्य की, किसी भी जिले की भी अगर बात करें तो जिले की भी धीरे धीरे प्रगति होती है।
तो छत्तीसगढ़ की भी धीरे धीरे प्रगति हुई। तो कब हर्बल स्टेट कब बनाया गया, कब घोषित किया गया? 2004 में। ठीक है, यहाँ पर सन इंपॉर्टेंट है, सन 2004। अगले क्वेश्चन में आते हैं हमारे पास, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी संचालन किया जा रहा है। कथन दिया है, स्टेटमेंट क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री इज ऑपरेटेड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बात तो सही है, ऐसा तो होता है। उसके पीछे का कारण क्या बताता है? वनों से पेड़ों की अवैध कटाई रोकना इसका मुख्य लक्ष्य है। Its main goal is to stop the illegal fellings of trees from the forest। तो हमारे पास जो कारण दिया ना, ये तो गलत है, क्योंकि जो सामाजिक वानिकी का जो संचालन है ना, ये कार्यक्रम का संचालन इसलिए किया गया था ताकि वनों को मतलब सुरक्षा दी जा सके। लेकिन अवैध कटाई को ही रोकने के लिए ही इस कार्यक्रम की स्टार्ट की गई थी, ऐसा तो नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, रीजन गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऐसे में? कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्रेडा। इसका फुल फॉर्म मैं पूछा था आप लोग को, शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पूछा था। तो अगर आप लोग को पता आंसर दिए रहे होगे तो फिर ठीक है, नहीं पता होगा तो जान लो। क्रेडा, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पर एजेंट आ गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये एक एजेंसी है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इस एजेंसी का काम ये है कि जो अक्षय ऊर्जा वाले स्रोत हैं एनर्जी के, उनको बढ़ावा देना। जैसे सोलर पंप होता है, उसको प्रदान किया जाए, सोलर सेल को यूज किया जाए। ये सब का अथॉरिटी किसका है? क्रेडा का। क्रेडा ये सब काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ध्यान रखेंगे, ये डिपार्टमेंट एजेंट है। अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट एजेंसी लिख देता ना तो भी गलत रहता। प्रॉपरली नाम ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी हम लोग के यहाँ जो एनर्जी क्राइसिस आया था ना, पूरे भारत में आया था, तो छत्तीसगढ़ में भी उसका प्रभाव था। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं था, ऐसा नहीं था, थोड़ा बहुत प्रभाव था, ज़्यादा मेजर प्रभाव नहीं था। तो और ये क्या है? अक्षय ऊर्जा स्रोत, मतलब जितने भी एनर्जी स्रोत है ना, सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस कारण से। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए होमवर्क है, हरा सोना किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो आज के लेक्चर के लिए मतलब आज इतना ही, ठीक है। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।